नमस्कार बहनों, आज है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी की पूजा कैसे की जाती है वो आज मैं करके बताऊंगी आपको। यह कृष्ण पक्ष की अगहन मार्गशीर्ष की उत्पन्ना एकादशी है। कहते हैं इसी से सारी एकादशियों की उत्पत्ति हुई है। ये आप इस तरह चौकी रख सकते हैं। अगर चौकी नहीं रखना चाहें तो आप पूजा करते वहाँ भी कर सकते हैं, पर अलग से लगाने का सिंचित करके वहाँ पे शुद्ध कर लें। ये इसमें आता है तो आप क्योंकि भगवान को पीला रंग कलर बहुत पसंद है, इसलिए हम पीला आसन ही उनको देंगे। जो मूर्ति हो वो आप रख सकते हैं। मूर्ति प्रतिमा ना हो तो आपके घर में लड्डू गोपाल तो होंगे ही। आप लड्डू गोपाल जिसे भी पूजा कर सरल तरीके से हल्दी से ऐसे चौक, फिर कलश स्थापना करें। कलश में भी हमने हल्दी सब कुछ डाले हैं। इसमें हल्दी, सुपारी और लौंग इलायची भी डाल सकते हैं, ना हो तो ऐसे भी रख सकते हैं आप। अब क्योंकि एकादशी का व्रत है, न आज के दिन चावल निषेध होता है, तो आप चने पर हम गणेश जी को भी स्थान देंगे। यहाँ पर चने की दाल से ही सबको आसन देना है। सबसे पहले तो अपने को शुद्ध कर लें, फिर आसन शुद्धिकरण कर लें। उसके ओम केशवाय नमः, ओम आसनम शुद्धिकरण करामी, तिलक चंदन लगा ले। उसके बाद हम दीप देवता का आवाहन करेंगे, दीपक जलाएंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमः। दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमस्तुते। सबसे पहले हम कलश देवता का आवाहन करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। फिर गौरी गणेश जी का आवाहन करेंगे, गणपति जी की पूजा करेंगे। फिर नारायण की पूजा करेंगे। हे उत्पन्ना एकादशी माँ, सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप छींटा भी दे सकते हैं, क्योंकि फोटो गीली हो जाएगी। फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे सभी को। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर आप गंगा जल से स्नान कराएं। फिर भगवान को शुद्ध जल से फिर सब जय गौरी गणेश अर्पण करें को। नारायण जी को भी अर्पण, हल्दी कुमकुम लगाने के बाद आप पुष्प अर्पण करिए सभी को। शमी पूर्व गणेश जी भगवान को अर्पण करें। पीले पुष्प भी अर्पण करें भगवान को। पीले पुष्प बहुत पसंद है। पीली मिठाइयाँ अर्पण करें नारायण को। पीली मिठाई है। मेरे पास ये भोग था, चने का मैंने लगाया है, सिंघाड़ा है, लड्डू है। भोग लगाने के बाद आप जल उतारें। जल के बाद तंबूल समर्पित करेंगे हम। अगर आपके पास चने की दाल नहीं है तो आप सफ़ेद तिल से भी भगवान की आराधना पूजा कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो पुष्प से दे सकते हैं। भगवान भाव के भूखे भाव से करें, मन से सारी पूजने के बाद आप लास्ट में कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद आपको फिर है इसके लिए सामग्री है। हवन करना बहुत जरूरी होता है। नैवेद्य भी अर्पण करें भगवान को। हे एकादशी में कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पूजा के दौरान को विष्णु भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उनको पीला रंग बहुत पसंद है। ओम नमो नारायण। इस दिन भक्त पूरे भाव और समर्पण के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो लोग इस दिन पूरे मन से व्रत करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं, उनकी परेशानियों का अंत हो जाता है और
भगवान उत्पन्ना एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। उत्पन्ना एकादशी से कहते हैं सारी एकादशियों की उत्पत्ति हुई है। यह 8 दिसंबर आज सुबह 5 दिसंबर 2023 को सुबह 6 एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। कुछ उदया तिथि का मानते हैं तो उदया तिथि का भी रख सकते हैं, 9 तारीख को भी। इसका एक दिन पहले से ही चालू हो जाता है। भोजन के पश्चात एक दिन पहले शाम को फलाहारी करते हैं, खाना नहीं खाते, क्योंकि कहते हैं कई विकार जो रहते हैं वो पेट में न जाए। इस व्रत में कोई एक दाना नहीं लेते हैं, कोई भी अनाज हो उसको ग्रहण नहीं करते हैं। मार्गशीर्ष महीने कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी तिथि उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। दूध आधारित और अनाज नहीं लेते हैं, फलाहार खाकर ही व्रत हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आप एकादशी की पूजा तो करते ही हैं, साथ ही हैं अपने जन्मों के पाप को नष्ट कर सकते हैं। जय नारायण। कथा भी मैं आपको अब जल्दी से सुना देती हूँ, उसके बाद हवन करेंगे। बस यही आप पीला पुष्प चने की दाल ले लें। कहने लगे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि किया जाए और उसका क्या फल होता है, क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझे बताइए। यह सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, तुमने एकादशी व्रत का महत्व कहता हूँ, सुनो। सर्वतंत्र ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। दशमी को संयम काल भोजन के बाद प्रकार से दातून करें ताकि अन्न का अंश मुंह में बोलें। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करके चोर पाखंडी परस्त्रीगामी निर्दयवासी तथा किसी प्रकार की पापी से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप दीप नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें। रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और जाने अनजाने जो पाप हो रहे हैं उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों का साथ करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी दोनों पक्षों की एकादशियों को समान लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करता है, उसको शंखोद्धार तीर्थ में स्नान भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग में ही मिल जाता है। व्यक्तिपात के दिन दान देने या लाख गुना फल होता है। संक्रांति को 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान का पुण्य होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। इस दिन ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। भूमि दान करने से होता है, इससे ही 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन से होता है। अन्न दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता पितर खुश न होते हों। हजारों यज्ञों में भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा फल मिलता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले को महात्म्य को देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान का भी एकादशी व्रत बराबर नहीं बताया है, उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। इस प्रचंड दैत्य से इंद्र आदि वायु अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में
फिर तब भगवान शिव ने कहा, हे देवता, तीनों लोकों में स्वामी भक्तों से के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते हाथ छोड़ वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवता द्वारा स्तुत बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। हमारे कष्टों का निवारण करें। आप इस संसार के कर्ता हैं, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता, संहार करने वाले, आपको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप में ही है। सबके पितामह ब्रह्मा, विशुर, चंद्र, अग्नि, सामग्री, हे मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने आपको हमसे जीतकर स्वर्ग में भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र ने ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसे मायावती दैत्य कौन है? इससे सब देवताओं को जीत लिया है। उसका नाम बताओ। उसमें कितना बल है? उसका स्थान कहाँ है? यह सब हो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय एक नारी जंग नामक के महापराक्रमी लोग मुर नाम का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी थी। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबके अजय है। हे कुमार कर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। शीघ्र ही उसका संहार कर तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र से प्रहार कर बाणों से चीर डाला। बहुत से दैत्य मरे, केवल मुर बचा रहा। वह अविरल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। वह भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उससे पुष्प सिद्ध हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा और दोनों के बीच 4 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने लगे। भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। वह गुफा 12 योजन लंबी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु जाकर वहां सो गए। मुर के पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी ने शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकार कर युद्ध किया, तत्काल मौत के घाट उतार दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री हरि जब गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा, हे, आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ था। आप उत्पन्ना एकादशी के होगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो नारायण भगवान की जय। हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे, हवन करेंगे। हो रहा है इसमें सारी विधि आ रही थी, जितनी मैंने बता दी आपको। प्लीज ओम जय जगदीश हरे। अब हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे। फिर उसके बाद हम भी बोल सकते हैं, क्षमा करें हे नारायण, सब गलती क्षमा करके हमारी पूजा स्वीकार करें। ओम नमो भगवते वासुदेव का नाम का उच्चारण आप सारा दिन करते करें, इससे नारायण खुश होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।